चलो देखो, जो लेबर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डील कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना, बुक को छोड़ देना, आप इधर ही ध्यान लगाना पूरा। बुक में हो सकता है एक दो लाइन ऐसी थी पहले जो इसमें थी, अब वो हटा दी गई है, ठीक है। तो आप यही ध्यान रखना पूरा, आपको अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो स्टार्ट करते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर इक्विपमेंट दैट टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल बिलो। टोटल कितने घंटे दे रखे हैं मुझे? 154, ठीक है भाई। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है 154 एक महीने के हैं, एक हफ्ते के हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन आगे आप डिटेल देखो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब एक हफ्ते के होंगे। यहां तक सही है? तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं ना, ये 154 है, ये वीक की डिटेल दे रखी है मेरे को, ये वीक की डिटेल है। यहां तक सही है? चाहे तो आप एक काम करो, कैलकुलेटर आपके पास है, टोटल मारना 54 हो रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लो, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक सही है सब कुछ। 154 बन रहा है। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है। वर्कर ए को आप बेटा पैसे दे रहे हो 200 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे के 200 रुपए, 200 रुपए पर डे है ना। 8 घंटे के 200, मुझे बताओ पर आवर आप उसे कितनी पेमेंट कर रहे हो? पर आवर आप उसे पेमेंट कर रहे हो 25। वर्कर बी को 100 रुपए दे रहे हो 8 घंटे के, तो इसको पर आवर कितनी पेमेंट कर रहे हो? इसको कर रहे हो 12.5, और इसको 300 रुपए दे रहे हो, तो पर आवर इसको कितनी? इसको 37.5 पर आवर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक बिल्कुल नॉर्मल है ना, ठीक है। बाकी घंटे दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कंसिलिएशन द वर्कर्स आर टू बी पेड डीए। वर्कर को बोला गया हम आपको डीए देंगे, डीएनएस अलाउंस, आपको पता है इन्फ्लेशन के लिए दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ। हर महीनों के हिसाब से हम आपको पैसे देंगे कितने? 968 फॉर द रेलेवेंट मंथ। ये 968 वीक के हैं या मंथ के हैं? ये मंथ के हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये डाटा आया आपका मंथ का, और ऊपर वाला डाटा किसका था? वीक का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। जो आपने रेट निकाला वो आपने 1 घंटे का रेट निकाल लिया। यहां तक सही है सब कुछ, ठीक है। अब समझना आगे क्या लिखा है। द डीए इज पेबल टू ऑल द वर्कर्स, हर वर्कर को देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट और लीव विद वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। कह रहा है डीए तो हर बंदे को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, सर ये डीए मेरा 968 रुपीज जो महीने का है, ये हर वर्कर पे जाएगा, चाहे मेरे पास 3 वर्कर है, चाहे वर्कर ए हो, चाहे वर्कर बी हो, चाहे सी हो, सबके पास जाएगा, ठीक है। पर ये महीने का है, मैंने अभी इसको घंटे पे कन्वर्ट नहीं करा। जैसे ऊपर वाला आपने घंटे पे रेट कन्वर्ट कर लिया था कि पर आवर 25 है, ये 112.5 है, और ये आपका 37.5 है, तो ये आपने पर आवर कर रखा है। यहां तक सही है सब कुछ, ठीक है। और अभी मैं पर आवर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक बात समझो, ये है 968 कैसे आपका महीने का, जबकि जो 154 आवर्स दे रखे थे वो किसके थे? वीक के आवर्स थे, और वो वैसे भी तीनों के मिला करके थे, है ना, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसके बाद देखना आगे का क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको। आगे का क्वेश्चन क्या है। ईच वर्कर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन वीक डेज। मंडे टू फ्राइडे आपको काम कितना करना है? 8 घंटे काम करना है। सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे, सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है। हाउएवर, आगे एक बात लिख दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर वर्कर में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सीजेंसी ऑफ वर्क फॉर 4 आवर्स, ठीक है। सबसे पहली बात लिखी है, हाउएवर वर्कर में वर्क, हमेशा नहीं करना। वर्कर कर सकता है सैटरडे को काम, अगर कोई इमरजेंसी हुई, कोई एक्सीजेंसी हुई, तो 4 घंटे आप काम कर सकते हो। और एक बात और, आप 4 घंटे अगर काम कर लेते हो, दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड विद नो अदर पेमेंट। मतलब अगर आपने 4 घंटे काम करा तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 8 घंटे के। और भाई ये लाइन इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। मंडे टू फ्राइडे कोई झंझट नहीं है, मंडे टू फ्राइडे जैसा मर्जी काम करो। सैटरडे को वैसे तो काम नहीं करना, छुट्टी है, बट अगर आप सैटरडे को काम कर रहे हो तो 4 घंटे के हम आपको 8 घंटे पैसे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ओवर टाइम की बात करी गई। अब ओवर टाइम आया, ओवर टाइम में क्या बोला? ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। पहले नॉर्मल वेज रेट निकालो। मान लो किसी का नॉर्मल वेज रेट आ रहा है, नॉर्मल वेज रेट आ रहा है 10 रुपए पर घंटा, तो ओवर टाइम कितना दोगे? 20 रुपए पर घंटा। यहां तक सही है। नॉर्मल वेज रेट में आपका क्या क्या आएगा सर? बेसिक भी आएगा और डीए भी आएगा। तो ये क्वेश्चन में दो ही चीज गिवन है, ऊपर से बेसिक मिला था, नीचे डीए है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, और ये कब लिखा है? देखो आपको ओवर टाइम कब होगा, आगे लाइन ध्यान से पढ़ना। ओवर टाइम कब मिलेगा? ओवर टाइम आपको मिलेगा, मैं पेन अलग कर देता हूं, देखो क्या लिखा है।
इफ अ वर्कर वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, अगर आप 9 घंटे से ज्यादा काम करो तब सिर्फ ओवर टाइम मिलेगा, और ओवर टाइम कितना, डबल रेट पे। यहां तक सही है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, कह रहा है हॉलीडे अगर हटा दो, टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कआउट टू बी 176 इन द रेलेवेंट मंथ। ये मुझे एक महीने के घंटे दे रखे हैं 176। यहां तक सही है। ऊपर क्या थे, वो हफ्ते की डिटेल थी, वो 3 वर्कर की डिटेल थी। यहां इन्होंने बोला नॉर्मली एक बंदा 176 घंटे काम कर रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आपका जो डीए था, डीए कितना था भाई, डीए बताओ, डीए कितना आया था, डीए था 968। सर डीए था 968, ये था एक महीने का पर मंथ, सही है। एक महीने में घंटे कितने बताना, 176, 176 आवर्स, ये भी एक महीने के। तो आप मुझे बताओ डीए का खर्चा एक घंटे का कितना होगा पर आवर, ये होगा 968 अपॉन में 176, जितना भी आ रहा होगा। यहां तक सही है सब कुछ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ना, आगे क्या लिखा, द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई आर एब्जॉर्ब इनटू ओवरहेड्स। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो कह रहा है वेजेस पेबल बतानी है हर वर्कर की, डाटा आपको दे रखा था। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर भी पीएफ और ईएसआई के ऊपर कोई बात लिखी है, कहीं पर भी? तो भाई ये लाइन मेरे लिए काम की है क्या, फालतू लाइन है। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हुआ करता था, पहले इसमें से 1-2 लाइन हटाई, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं डाला आईसीआई ने, ठीक है। तो आगे जाकर के अगर आईसीआई कभी इस लाइन को हटा भी दे तो बताओ मेरे पास कोई फर्क पड़ेगा? आईसीआई ने पेपर में सेम क्वेश्चन दिया, लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी, भाई कोई मतलब नहीं है, मेरा क्वेश्चन सेम है अभी तक, ठीक है। तो लास्ट लाइन की कोई रेलेवेंस नहीं थी, चाहे लिखी है चाहे नहीं लिखी है, क्योंकि पीएफ ईएसआई की कोई बात ही नहीं हुई। यहां तक सही है ना सब कुछ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया, मैं आपको अभी सॉल्यूशन दिखाना नहीं चाह रहा। पहले देखो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुझे किसी की भी क्या कहते हैं वर्कर्स की, किसी भी वर्कर की मुझे अर्निंग निकालनी है, तो मैं किसी भी वर्कर की अर्निंग कैसे निकालूंगा? सर देखो दो चीजें, मैं एक काम तो ये कर सकता हूं कि उसकी बेसिक वेजेस ले लूं, जितनी बेसिक वेजेस है, फिर डीए ले लूं, और फिर ओवर टाइम ले लूं। अगर किसी ने कोई ओवर टाइम करा है तो सबको जोड़ो, खर्चा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आईसीएआई ने यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा, तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में वो वैसे ही देगा, ठीक है। आईसीएआई क्या कह रहा है, आईसीएआई कह रहा है आप एक आर्ली रेट निकाल लो, ठीक है। एक घंटे का रेट कितना है, लेट सपोज सिर्फ मान लो अभी कि वो 10 रुपए पर घंटा आया, जिसके अंदर बेसिक वेजेस भी है, जिसके अंदर डीए भी है, सब कुछ ले लो। यहां तक सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आवर्स से, नंबर ऑफ आवर्स जितने भी हैं, और सीधा आप अपनी वेजेस निकाल लो। आप बोलोगे सर ओवर टाइम कहाँ गया, इन्होंने ओवर टाइम के घंटे भी इसी में इंक्लूड कर लिए। कैसे करे समझा रहा हूं, कैसे करे समझना। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ओवर टाइम है, समझना, ओवर टाइम है आपका 10 घंटे का, और मैं आपको कह रहा हूं कि नॉर्मल वेज रेट जो है, मान लेते हैं नॉर्मल वेज रेट है आपका 20 रुपए पर आवर, ये नॉर्मल है। तो आप इस 10 घंटे की उसे पेमेंट कैसे करोगे, 10 घंटे की पेमेंट करोगे सर 2 × 20, क्योंकि डबल, उसने बोलता ना डबल करनी है पेमेंट, है ना, उसने बोलता जो भी 1 घंटे का रेट है उसका डबल करके पेमेंट करना, ठीक है। तो आपने 2 टाइम्स करा, 20 का रेट था तो ये आया 40, और ये कितना आया 400, टोटल 40 × 10 400। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब एक बात समझना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि सर आप ऐसे लिख लो कि 10 × 2, मैं ये बोल सकता हूं सर 20 घंटे हो गए नॉर्मल, ओवर टाइम के 10 घंटे क्या 20 नॉर्मल घंटे के बराबर है, कह रहे, और नॉर्मल घंटे का रेट क्या था 20, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आईसीआई ने इस बार ये पैटर्न अपनाया। आईसीआई क्या कह रहा है, ओवर टाइम के घंटों को भी पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो। नॉर्मल वाले तो नॉर्मल है ही, ओवर टाइम को भी अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट कर लूंगा तो फिर मेरे को तो वेज रेट एक ही चाहिए ना, सीधा मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर ऑफ आवर्स है क्या इसके अंदर दोनों है? हाँ सर, नॉर्मल वाले भी हैं और ओवर टाइम वाले भी हैं। ओवर टाइम को कन्वर्ट कर लिया किसमें, नॉर्मल में। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी बिल्कुल। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हर एम्प्लॉय के नॉर्मल आवर्स ले लेंगे, और मान लो किसी भी एक एम्प्लॉय के ओवर टाइम के 6 घंटे आ रहे हैं, मान लो 6 घंटे हैं, तो नॉर्मल वाले कितने हो गए 12 घंटे, क्योंकि दुगने हो जाएंगे 12 घंटे, तो हम 12 घंटे उसमें ओवर टाइम के जोड़ लेंगे, 1 आवर का रेट ले लेंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पे लेके नहीं जा रहा आपको, एक बात समझना, आपके 3 वर्कर है, मैं आपको पूरा आंसर वहां से चेक कराऊंगा। आपके 3 वर्कर थे, सबसे पहले आपने मेरे को बेसिक वेज रेट बताया था, बताओ बेसिक वेज रेट याद है जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकाला था? दिखाता हूं एक बार, ये देखो आपने बेसिक वेज रेट निकाला था, कितना आया था बेसिक वेज रेट हमारा, जो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करा था, ये रहा क्वेश्चन, 25, 12.5, 37.5,
तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं, देखो 25, अभी लिखना मत, पूरा दिखा दूंगा, 25, 12.5 और 37.5, ये 1 घंटे का रेट है, ठीक है। तो बेसिक वेज रेट में मैंने आगे लिख दिया क्या, पर आवर। इसके साथ आपने मुझे डीए भी निकाल के दे दिया था पर आवर, डीए भी निकाला था ना पर आवर, कितना आया था, 5.5 आया था, तो सबका सेम ही होगा। चलो मैं आपकी बात सुन ली, 5.5 आया, ठीक है। 5.5 कुछ ऐसे आया था, 968 था, 968 को 176 आवर्स, 968 एक महीने का था और 176 आवर्स एक महीने के थे, यहाँ तक सही है। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये नॉर्मल वेज रेट आ गया मेरा पर आवर, नॉर्मल वेज रेट पर आवर, बताओ कितना कितना आया, करो कैलकुलेट। पहला कितना, पहला आया 30.5, आगे बताना 18, आगे 43, ये नॉर्मल वेज रेट 1 घंटे का आया ना। सबसे पहले देखो मैं आपको आंसर में ये चीज चेक कराता हूँ, ये देखो ये हमारा आंसर यहाँ से चालू हो रहा है, अभी ये सब छोड़ दो आप, सबसे पहले यहाँ पर आओ, ये देखो आर्ली रेट क्या आपके सही आ रहे हैं, 30.5, 18, 43। बस अब मुझे एक चीज और चाहिए, क्या, नॉर्मल आवर्स। सबको नॉर्मल आवर्स निकाल लूंगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल पेमेंट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और नॉर्मल आवर्स वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल आवर्स जो हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। अब नॉर्मल आवर्स को समझना कैसे होंगे, अब देखना ये चीज है जिसमें आईसीए ने गलती करी है, वो गलती भी बताऊंगा आपको। पहले वर्कर ए की बात करते हैं, देखो वर्कर ए के आप घंटे देख लो कितने घंटे हैं। सबसे पहले इसने सैटरडे को तो कोई काम ही नहीं करा, तो यहाँ तो झंझट ही खत्म हो गया। सैटरडे को झंझट था 4 का 8 घंटे, ठीक है, उसने सबसे पहले 10.5 घंटे काम करा। आप मुझे एक बात बताओ, ओवर टाइम कब मिलना था, जब एक दिन में 9 से ज्यादा घंटे का, ये देखो यह लिखा हुआ भी है, ओवर टाइम आपको कब मिलेगा, जब आप एक दिन में मोर देन 9 आवर्स इन अ डे काम कर रहे हो, यहां तक सही है। तो मतलब क्या मैं इस 10.5, आप सिर्फ ना इसको अभी पढ़ना मत, सिर्फ ए पे फोकस रखना अपना पूरा। अगर एक बंदा 10.5 घंटे काम कर रहा है तो क्या मैं 10.5 के 2 ब्रेकअप कर सकता हूं, सर 9 घंटे तो नॉर्मल पेमेंट मिलेगी, ऊपर के 1.5 घंटे ओवर टाइम वाले हुए, तो क्या मैं 1.5 की जगह इसको 3 घंटे लिख सकता हूं नॉर्मल वाले, तो 3 घंटे हुए नॉर्मल वाले, 9 घंटे ये थे, टोटल नॉर्मल कितने हुए 12। किसी को प्रॉब्लम है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। सर वो जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि वो 8 घंटे नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन हाँ मतलब उसको ओवर टाइम तब मिलेगा जब 9 हाँ, घंटे काम 9 घंटे काम करेगा, हाँ तो उसके अंदर 2.5 घंटे क्यों लिया है? 2.5 घंटे, क्या था वो 2.5 नहीं नहीं सुन, ओवर टाइम की कंडीशन पढ़, ओवर टाइम में कंडीशन क्या है, कह रहा ओवर टाइम की कंडीशन ये है कि आपको 9 घंटे तो काम करना पड़ेगा। ओवर टाइम 9 के बाद ही चालू होगा, 9 से पहले चालू नहीं होगा। तुम फैक्ट्री में 8 घंटे काम करो, 9 घंटे काम करो, फर्क नहीं है, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम 9वें घंटे के बाद ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सर पूरी फैक्ट्री में मिला करके 10.5 घंटा काम कर रहा हूं, तो 10.5 में से मैं क्या करूंगा, और अच्छे से बताता हूं, पहले 8 घंटे कोई नहीं, उसके ऊपर आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करा, कोई दिक्कत नहीं, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम तो 9 के ऊपर था, ठीक है। 9 के ऊपर कितना काम करा सर, 1.5 घंटा, और ये ओवर टाइम वाले हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 3 घंटे। अब ये 3 नॉर्मल घंटे हो गए, नॉर्मल घंटे 3 और ये 9, कितने हो गए नॉर्मल मेरे 12। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। देखो आईसीआई ने इसको किस तरीके से दिखाया, अब आपको आईसीआई का तरीका भी समझ आएगा, आईसीआई क्या कर रहा है। आईसीआई ने बोला नॉर्मल आवर्स 8 थे, 1 घंटा भले आप ऊपर से काम कर लो, लेकिन ओवर टाइम तो अभी नहीं है ना, ओवर टाइम तो यहां नहीं है, ओवर टाइम के कितने घंटे हैं, 1.5, इस 1.5 को कन्वर्ट करा 3 में, ठीक है। तो टोटल आवर्स में आएगा क्या क्या, आप बताओ सर। टोटल आवर्स में आएंगे एक तो 3 ये और 9 ये, टोटल कितने हो गए 12। कोई प्रॉब्लम, इजी है ना, अभी तक इजी है, ठीक है। अब देखो आगे बहुत इजी, अब कुछ नहीं है, बताओ 8 घंटे में उसे कुछ ओवर टाइम मिलेगा, नॉर्मल आवर्स खत्म। 10.5 अभी आपने ऊपर निकाला 12, तो देखो यहाँ 12 आए, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, ठीक है। 9.5 में बताओ कितने आएंगे, आप खुद सोचो। पहले तो 9 घंटे नॉर्मल, आधा घंटे का 1 घंटा हो गया, टोटल 10 होना चाहिए ना। आओ चेक करेंगे इसका भी, और 10.5 का आपने निकालता 12, चेक करते हैं, 12 8 12 10 12, ये चेक करो, देखो 12 8 12 10 12, टोटल मिला के 54। कोई प्रॉब्लम, वर्क करेगा, खत्म किस्सा। देखो 54 घंटे, नीचे दिखाता हूं, 54 घंटे 1 घंटे का रेट था, उसकी वेजेस आ गई, खत्म। पहला पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 10 नंबर का आएगा सीधा, ठीक है। और आपको इसी प्रेजेंटेशन से करना पड़ेगा, आपने प्रेजेंटेशन हिलाई, अगर कोई सरफिरा होगा वो नहीं देगा नंबर जो चेक कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से रखना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखना आगे झंझट आया वर्कर बी में, वर्कर बी का देखते हैं, आप बताओगे, ठीक है। सारा डाटा आप बताओगे वर्कर बी का। देखो वर्कर बी कितना आसान है, मैं अगर ये हटा दूं सब, आप बताओ। वर्कर बी सबसे पहले 8 घंटे, कुछ होगा तो नॉर्मल कितने रहेंगे, नॉर्मल 8 8 8 8 8 सब, लेकिन सैटरडे के हैं 8 घंटे। अब ये डालेगा, ठीक है, अब ये डालेगा पंगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपके साथ मंडे टू फ्राइडे डिस्कस कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे के 8 घंटे हैं,
पहले इसका कंक्लूजन छोड़ो, ये जो मर्जी कर रहा है इसका कंक्लूजन छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसने सैटरडे 8 घंटे पेमेंट करी, 8 घंटे का काम करा, आपके हिसाब से 8 घंटे की क्या पेमेंट होनी चाहिए? सबसे पहला सवाल, ओवर टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओवर टाइम किस बात का? 9 घंटे काम नहीं करा तो ओवर टाइम तो नहीं है भाई, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, अब आप बताओ इस 8 घंटे का आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे? और सुनो, क्वेश्चन में ये बात लिखी थी अगर आप सैटरडे को केवल 4 घंटे काम करोगे तो भी 8 घंटे की पेमेंट मिलेगी। तो कायदे से ये करना चाहिए था सर, इसमें से सुनो, सबसे पहले इसमें से 4 घंटे अगर आपने काम करा, पहले 4 घंटे, ऐसे लिखता हूं, अगर आपने पहले 4 घंटे काम करा तो इसकी पेमेंट होनी चाहिए थी 8 घंटों के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, होना तो यही चाहिए था ना। इसके बाद जो बाकी के 4 घंटे बच गए उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, कुछ बताया नहीं कि अगर आप 4 घंटे से ऊपर जाते हो तो क्या। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, भाई बेयर मिनिमम इन 4 घंटे की नॉर्मल पेमेंट तो करोगे ना। ओवर टाइम पे तो नहीं जा रहे हम, लेकिन नॉर्मल तो होनी चाहिए थी, है ना। आप ये नहीं बोल सकते ऊपर के 4 घंटे की भी 8 और नीचे के 4 घंटे की भी 8, है ना। उसने बस ये बोला था आप 4 घंटे काम करो, आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब आपके क्या क्या व्यू पॉइंट आ सकते हैं मैं बताता हूं। सर 8 घंटे काम करा, टोटल 16 घंटे की पेमेंट करो, है ना। आपने 8 घंटे काम करा, 12 घंटे की पेमेंट करो। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो आईसीआई ने क्या करा समझना, आईसीआई ने अपना ही कंक्लूजन निकाला। आईसीआई कह रहा है 8 घंटे काम करा, हम तो 8 घंटे के पैसे देंगे खाली। ठीक है, आईसीआई ने ऐसा सोचा। अब मैं आपको बता रहा हूं आईसीआई की सोच ऐसी क्यों आई। इसका आंसर काफी टीचर्स ने बोला कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है भाई इंप्लीकेशन ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सही बात है, आपको अल्टरनेटिव देने चाहिए थे, मैं भी उस बात को मान रहा हूं। लेकिन जो इन्होंने 8 घंटे का ये करा, ये क्यों करा समझना। आप प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको ये बात बोली भाई सैटरडे को काम नहीं होता, तू सैटरडे को 4 घंटे काम करेगा, मैं तेरे को 8 घंटे के पैसे दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, तुम 4 घंटे की जगह सैटरडे को पूरा दिन लगा करके गए, मैं 8 घंटे से ऊपर पैसे दूंगा क्या? भाई मैंने तो तुम्हें बोलता तुम 4 घंटे काम करो, काम ज्यादा आ गया, तुम 4 के बजाय 5 घंटे करो, 6 घंटे करो, मैं तो 8 घंटे के पैसे दे रहा हूं ना, तो ऊपर से किस बात के मांग रहे हो? ऊपर से तो ओवर टाइम के बाद के मांगने जाते हैं। तो आईसीआई ने क्या करा, देखो आईसीआई ने बोला सर ये जो 4 घंटे के पैसे हुए ना, तो 4 घंटे ये नॉर्मल और एक्स्ट्रा में 4, ओवर टाइम में कुछ नहीं लिखा, कह रहा सीधा सीधा हम तो 8 घंटे मानते हुए चल रहे। ठीक है, अब आप बोलो सर ये तो गलत है, आईसीआई ने ऐसा क्यों करा? भैया हमें पेपर में यही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहला सवाल, ओवर टाइम मिलेगा? नहीं मिल सकता, 9 से ऊपर नहीं गया आप। दूसरा सवाल, सर पहले 4 घंटे के 8 के हिसाब से करते, दूसरे 4 या तो नॉर्मल रखते या 8 रखते। आईसीआई ने बोला मैं सब मान ही नहीं रहा। आईसीआई ने, हम ये बोल सकते हैं, इस लाइन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, जो पिंक वाली लाइन है इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, इग्नोर कर दिया। आईसीआई तो ये कह रहा भैया मैंने तुम्हें बात तो बताई कि 4 घंटे के पैसे 8 घंटे में मिलेंगे आपको, लेकिन आप 4 घंटे के ऊपर काम कर रहे हो तो काम का प्रेशर ज्यादा है, तो मैं 8 घंटे के पैसे तो दे ही रहा हूं ना। आप 9 से ऊपर जाते तो मैं ओवर टाइम कराता, ओवर टाइम कुछ हुआ नहीं है, तो इन्होंने सीधा यहां पर 8 ले रखे और ओवर टाइम में कुछ नहीं दिखा रखा। बताओ, अब बताओ कोई डाउट है तो। भाई एक्सीजेंसीज है, प्रेशर है, करना पड़ेगा, है ना। कंडीशन दे रखी है, ना करे बने वर्कर। देख प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं, मैं तुम्हें कह रहा हूं 4 घंटे के बदले मैं तुम्हें 8 घंटे के पैसे दूंगा, तुम नहीं करोगे काम। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि 8 घंटे काम करा है, तो हम 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं उसे। ठीक है, ना तो 16 आएगा ना 12 आएगा, 12 आ सकता था, 16 भी आ सकता था, अल्टरनेटिव देने चाहिए तो उसने नहीं दिए, तो पेपर में आएगा तो आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो, ये क्लियर है। बस मैं ये बता रहा हूं पेपर में आया तो प्रेजेंटेशन यही रखना, करना आपको यही पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसके रियल लाइफ में कोई भी सिनेरियो बने। अब आप थर्ड वाला ना खुद बताओ मुझे, थर्ड वाले में क्या होगा। सबसे पहले बताओ पहले वाले का क्या लूं, ये तो याद हो गया। अगले वाले का, अगले वाले का 12, अगले वाले का 10, अगले वाले का 12, लास्ट है 8। कितना करेंगे? 8, 8 ही होगा ना, चेक करते हो। 12, 8, 12, 10, 12, लास्ट देखो 8। ठीक है, बस जितने जितने घंटे आए आपने ये घंटे इधर मल्टीप्लाई करे, पेमेंट आ गई। ठीक है, आईसीआई का क्वेश्चन आएगा तो सजेस्टेड भी यही आएगा डिट्टो। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ मिला करके 3 पॉइंट, पहला बेसिक, दूसरा डीए, तो नॉर्मल आर रेट आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल आर्स की कैलकुलेशन। ठीक है, बस और कुछ है नहीं। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तुम्हें? सही है, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो,
ये दो क्वेश्चन लगा करके जो इलस्ट्रेशन है ना, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी है। अब ये वाली इलस्ट्रेशन दे दी, ये अच्छी है, मतलब नॉर्मल सी है, आपको एक बार में समझ आ जाएगी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इतनी, है ना। किसका, इलस्ट्रेशन 4 का 5 का? देख इसमें इसमें क्या करेंगे, सुनो, जब आप पेपर में प्रेजेंट कर रहे हो क्या करना, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपने यहाँ पर ये रेट तो निकाल ही लिया, नॉर्मल आवर्स, ये नॉर्मल वेज रेट आपने निकाल लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखना कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, बता देता हूँ अभी आपको, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स, ठीक है, ऑफ, सबसे पहले हम हर वर्कर का अलग अलग निकालेंगे। पहले आपने वर्कर ए का निकाला मान लो, ठीक है, वर्कर ए, ऐसे लिख देता हूं, आपने निकाला वर्कर ए का। तो अब यहाँ पर आप कॉलम क्या क्या बनाओगे, सबसे पहले तो यहाँ दिखा देना मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है लास्ट सैटरडे तक, ठीक है। उसे 10.5 घंटे काम करा था, आप क्या दिखाओगे, 10.5 की सिर्फ 3 बाइफर्केशन करना। पहला क्या, नॉर्मल आवर्स, अगला क्या, 8 से कितना ऊपर करा एक्स्ट्रा, ये ओवर टाइम नहीं है, 8 से ऊपर कितना है, और लास्ट क्या दिखाऊंगा, ओवर टाइम। और ओवर टाइम के साथ ही इसी के साथ ऐसे कॉलम बनाना, ओवर टाइम को क्या बता रहा हूं, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स मेरे कितने आ रहे हैं, सही है। जैसे पहले वाला बंदा 10.5 था, मैं क्या दिखाऊंगा, पहले कितना दिखाऊंगा बताओ, 8, फिर 1, टोटल 9 हुए, अभी तक ओवर टाइम नहीं है। 1.5 का कितना होगा, 1.5 इंटू 2 कितना आया, 3। अब मैं बोलूंगा मेरे टोटल नॉर्मल आवर्स कितने हो गए, मेरे टोटल नॉर्मल आवर्स आए 12, ठीक है। प्रेजेंटेशन यही रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप इसमें से कोई चीज छोड़ोगे तो गलती होगी। हाँ 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 सही है, हाँ हाँ हाँ, उन सबको एक साथ लेके इंटू 2 कर दिया, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सही माना जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और कोई डाउट, सैटरडे वाले की प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, मान लो सैटरडे को हमने देखा 8 घंटे ही आ रहे हैं हमारे, हम 8 घंटे में क्या दिखाएंगे भाई, देखो नॉर्मली हमने उसे कितना बोला था काम करने को, 4, उसने कितना करा 8, तो भैया बाकी के 4 एक्स्ट्रा में जाएंगे, ओवर टाइम में कुछ नहीं जाएगा, टोटल 8 आएंगे। देखो सबसे पहला सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, ओवर टाइम में वैसे भी कुछ जाना चाहिए था नहीं, 9 से ऊपर काम ही नहीं करा, है ना। हमने उसे बोला था 4 घंटे करने को, भाई ने 4 घंटे और करा काम, कोई दिक्कत नहीं, हम तो टोटल उसे 8 घंटे के पैसे देंगे। 8 शो कर रखा है कहाँ पे, आओ देख लेते हैं, इधर 8 दिखा रखा है ना इसने, तो इसने ऊपर क्या बोला था, देखो इसने ऊपर तो सिर्फ 8 ले रखा है ना। अब देखो मैं बताता हूँ, 8 की प्रेजेंटेशन चाहे तो आप ये वाली रख लो, ये रख लो तो भी चलेगा, आप यहाँ दिखा दो खाली तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो उसने नोट लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन में एक लाइन हुआ करती थी, जिस वजह से उसने ऐसा दिखा रखा है। चाहे आप प्रेजेंटेशन ये वाली रख लो, चाहे ये वाली रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही माने जाएंगे। बस एक प्रॉब्लम है, ओवर टाइम में मत दिखाना भाई, कुछ ओवर टाइम में दिखाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, फिर तो 8 घंटे देते हैं, फिर तो 8 घंटे देते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो, पक्का चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते क्या है आपका, पढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट 100 रुपीज पर आवर, बेसिक वेज है 100 रुपीज, ओवरहेड के रेट, आप ओवर टाइम के रेट दे रखे हैं। ओवर टाइम कैसे कैसे, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जैसे मान लो कि आप मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, तो क्या बोला, अगर 10 बजे से पहले काम करो या 6 बजे के बाद काम करो तो हम आपको पैसे कितने देंगे, बताओ कितने पैसे दे रहे हैं हम आपको, 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। बेसिक वेज रेट कितना है 100, 100 का 175% करना, ये आएगा 175। मतलब अगर आपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स के ऊपर काम करा या नीचे काम करा तो हम आपको 175 रुपए घंटे के दे रहे हैं, यहां तक सही है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसमें ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है, बताओ प्रीमियम कितना है, 75 रुपए, ये ध्यान रखना, नॉर्मल 100 है, ओवर टाइम का प्रीमियम 75 है, यहां तक तो ठीक है ना, ठीक है। संडे और हॉलीडे, लेकिन हमने अगर आपसे किसी दिन छुट्टी पे काम कराया ना तो हम तुम्हें और ज्यादा पैसे देंगे, कितने, 225। इसमें ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है 125। मैं बार बार आपसे ओवर टाइम का प्रीमियम पूछ रहा हूं क्योंकि हमने ट्रीटमेंट ओवर टाइम के प्रीमियम का पढ़ा है, यहां तक सही है ना, ठीक है। नॉर्मल तो 100 अलग ही निकलेगा ऊपर से, जैसे इसमें आपका ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है 75, इसमें ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है 125। सर कैसे पता, 100 रुपए नॉर्मल था, 100 रुपए नॉर्मल तो हटाऊंगा ना, यहां तक सही है। अब देखो पिछले साल का आपको कुछ डाटा दे रखा है, सबसे पहले पिछले साल का डाटा देखते हैं क्या है डाटा, समझना। फॉलोइंग आवर्स पर वर्क, आपने नॉर्मल टाइम काम करा 1 लाख घंटे, पूरे साल का डाटा ना, पूरे साल में 1 लाख घंटे।
अपने नॉर्मल टाइम से पीछे या उसके बाद कितना काम करा, 20,000 घंटे। संडे हॉलीडे पे कितना काम करा, इतना। तो टोटल मिला के आपने पूरे साल में काम करा 1,25,000 घंटे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे इससे अभी तक तो कोई लेना देना नहीं है। देखो, फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क ऑन जॉब जेड। अब आपको एक जॉब से रिलेटेड डाटा दे रखा है, इस जॉब पे नॉर्मल कितने घंटे काम हुआ। जैसे ऐसे मान लो कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो काम हुआ कितना हुआ, 1,00,000। 10 बजे से 6 बजे से 10 से पहले और 6 के बाद कितना काम हुआ, 100 घंटे। संडे हॉलीडे पे कितना काम हुआ, 25 घंटे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो पहले एक प्रीवियस पूरे डाटा दे रखा था आपको, और यहां पर आपको एक जॉब से रिलेटेड डाटा दे दिया। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। आपको बताना है कितना लेबर कॉस्ट आएगी चार्जेबल टू जॉब जेड। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में ओवरहेड भी बताओ कितना जा रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब केसेस, पहले सारे केसेस पढ़ते हैं। देखो क्या है, When overtime is work regularly throughout the year as a policy due to worker shortage. Regularly, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पर, रेगुलरली काम हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार इरेज करता हूँ फिर करता हूँ। ये देखो, एक वर्ड है रेगुलरली। दूसरा पढ़ो क्या है, तीसरा पढ़ो, वर्कर वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब। मतलब जल्दी से जॉब को कंप्लीट करो, कस्टमर कह रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे सबसे लास्ट वाला केस डिस्कस करूं तो लास्ट वाले केस में क्या होगा बताओ। लास्ट वाले केस में तो सारा का सारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, बट क्या मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में प्रेजेंटेशन ऐसी कर सकता हूं, मुझे बताना प्रेजेंटेशन में कैसी कर रहा हूं। सर टोटल 1125 घंटे काम हुआ, टोटल 1125 घंटे काम हुआ, हर घंटे के 100 रुपए, ये तो नॉर्मल वेजेस है। 11, 25, 100, टोटल जितने घंटे काम हुआ हर घंटे के 100 रुपए। यहां तक सही है। क्या ओवर टाइम प्रीमियम यहां पे कुछ आएगा, या यहां आएगा ओवर टाइम प्रीमियम, आएगा ना, कितना। तो 100 इंटू कितना ले लूं, 75। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तीसरे में ओवर टाइम प्रीमियम आएगा, कितना आएगा, 25 इंटू 125, कितना होगा, 3,125। तीनों को जोड़ूंगा एक बार। देखो, सबसे पहले लास्ट केस डिस्कस करता हूं आपके साथ। लास्ट केस में हूं सर, 100 रुपए के हिसाब से टोटल पेमेंट, ओवर टाइम का प्रीमियम दो जगह बनेगा, एक जगह 75, एक जगह इतना, टोटल आपने करा। ये सारा पैसा कहां जाएगा, ऊपर पढ़ो, वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ओवर टाइम प्रीमियम इज ऑल्सो चार्ज टू जॉब। ओवरहेड में कुछ नहीं जाएगा, सारा कहां गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लास्ट वाला केस क्लियर है। पहले लास्ट वाले केस में बताओ। सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, जो 1125 था, ध्यान से सुनना, हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना सर, कि एक काम करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं 100 से, इसको मल्टीप्लाई करूं 175, इसको करूं 225। फर्क पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता। आईसीआई ने क्या प्रेजेंटेशन रखी, सर नॉर्मल वेजेस अलग दिखाई, ओवर टाइम का प्रीमियम अलग दिखाया। उसने तो एक एक चीज टुकड़े करके बताया कि नॉर्मली 100 रुपए घंटे के हिसाब से इतनी वेजेस तो हो रही थी, ओवर टाइम इतना आया। पहले लास्ट वाला केस क्लियर है। फर्क कुछ नहीं है, नॉर्मल हो ओवर टाइम हो, दोनों डायरेक्ट लेबर में गया है लास्ट वाले केस में। क्लियर हुआ, ठीक है। तो चाहे मैं टोटल में दिखाऊं चाहे अलग अलग करके दिखाऊं, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां तक सही है। अब बात करते हैं दो केस। बताओ दो केस आपके कौन कौन से बचे, एक बचा रेगुलरली, एक बचा इरेगुलरली। पहले रेगुलरली की बात करते हैं। देखो रेगुलरली में क्या है, मैंने आपको रेगुलरली में क्या समझाया था कि पहले हम एक जनरल रेट निकालते हैं जो इन्फ्लेटेड रेट आता है। यहां तक सही है। हम देखो जनरल रेट क्या निकालेंगे, समझना। पहले प्रीवियस ईयर की बात करो। प्रीवियस ईयर में 1,00,000 घंटे काम हुआ था नॉर्मल वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 100 रुपए घंटा था रेट। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर, इसको किससे बताओ, 175, इसको किससे 225। तो मेरे को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जितनी भी आ रही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, मुझे पता चल जाएगा नॉर्मली एक घंटे का क्या रेट चल रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये काम करा, 1,00,000 इंटू 100, 175, 225, टोटल इतनी पेमेंट हुई है 1,25 की। घंटे का रेट कितना आ गया, 117। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप बताओ क्या ये इन्फ्लेटेड है या नहीं है। सर इन्फ्लेटेड है। पहले रेट क्या था 100, आपका कितना हो गया, ठीक है। अब ये जो 117 का रेट है, मैं बोल सकता हूं यही मेरा नॉर्मल रेट है, चाहे मैं पेन बनाऊं, मोबाइल बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, सबके लिए लेबर का रेट यही आएगा सीधा सीधा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आप बताओ जो जॉब था, जॉब में टोटल कितने घंटे काम हुआ था, 1125 घंटे टोटल काम हुआ था। तो रेगुलरली में मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रखना, मैं बोलूं सीधा इसको 117 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो चेक कराता हूं, 1125 इंटू 17, सीधा सीधा अमाउंट आ गया मेरा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये कौन सी कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लास्ट केस में क्या था, सुनना ध्यान से सुनना। लास्ट केस में क्या था, नॉर्मल वेजेस को अलग करा,
ओवर टाइम के प्रीमियम को अलग करा, क्योंकि हम वहां पर पढ़ क्या रहे थे, आप ये बताओ पढ़ क्या रहे थे कि कस्टमर रेडी है देने को पैसा, कस्टमर रेडी है, आपने बताया नॉर्मल वेजेस इतना आएगा, दूसरा आपका इतना आएगा, और दोनों मिलाकर के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में गए। यहां बोल रहा है ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है। भाई समझना, अगर ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है, आज की डेट में मैं 5 जॉब चला रहा हूं, ABBCDE, भाई फर्क पड़ेगा क्या कुछ? काम तो रेगुलरली हो रहा है ना। और अगर मेरा काम रेगुलरली हो रहा है तो सीधा मैं 1 घंटे का रेट निकालू ना, कितना आ रहा है, और उस रेट के हिसाब से कस्टमर से पैसा चार्ज कर लूंगा, कोई दिक्कत? समझना, मैंने आपको बोलता हूं कि मैं इस टाइम पे 5 जॉब चला रहा हूं ABCDE, ठीक है। मैंने ये वर्किंग करी, जो इन्होंने 117 की वर्किंग करी है ना, मैंने ये वर्किंग करी, मेरे वैसे नॉर्मल वेज का रेट था 250 रुपए, बट ये सारी वर्किंग करने के बाद जो इन्फ्लेटेड रेट आया वो 300 आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास हिमेश आता है, हिमेश कहता है सर मेरा काम है 10 घंटे का काम है, मैं सीधा बोलूं मैं 300 इंटू जो भी होगा 10 घंटे पैसे ले सकता हूं, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आया, उसने बोला सर मेरा 5 घंटे का काम है, होगा 5 घंटे इंटू 300 मैं सीधा पैसे ले सकता हूं, क्योंकि मेरा ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है। तो भाई मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इसके पे ओवर टाइम लगा या उसके पे? सबके पे ओवर टाइम लग रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले इतना बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब देखो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी जब मैं आपके सामने इरेगुलरली रखूंगा। देखो इरेगुलरली में क्या होगा, लास्ट केस समझना, जो आपका इरेगुलरली वाला पार्ट है इसमें क्या होगा देखते हैं। देखो क्या बोला इरेगुलरली में, क्या सर सबसे पहले यहां पर भी 1125 घंटे टोटल काम हुआ था, 1125 इंटू 100 ये नॉर्मल वेजेस थी, ये तो नॉर्मल वेजेस है ना। बताओ 1125 इंटू 100 ये कहां पर डालूंगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सही है। ओवर टाइम प्रीमियम कितना आया था, ये देखो आपने यहां पर भी निकाला ओवर टाइम प्रीमियम। इस ओवर टाइम प्रीमियम को कहां दिखाऊंगा? उस ऊपर वाले केस के हिसाब से बताना, इस ओवर टाइम प्रीमियम को कहां दिखाऊंगा? अब की बार दिखाऊंगा ओवरहेड्स में, ठीक है। क्योंकि ये देखो दिखाता हूं 7500 और 3125, ये देखो ये कहां जाएगा मेरा अब की बार? फैक्ट्री ओवरहेड में। समझना ऐसा क्यों हुआ, मेरी फैक्ट्री में रेगुलरली काम नहीं हो रहा ओवरहेड का, मेरी फैक्ट्री में रेगुलरली काम नहीं हो रहा, ठीक है। कोई जॉब आई, जो जॉब Z आई इसमें, तो जॉब Z पे 1125 इंटू 100 ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसके ऊपर जो भी ओवर टाइम का प्रीमियम होगा, अब मैं कहां दिखा सकता हूं? रिस्पेक्टिव ओवरहेड में उसको दिखा सकता हूं कि भैया इस जॉब से रिलेटेड लेबर कॉस्ट इतनी थी और ओवरहेड इतना था। तीनों केस समझ आए? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। समरी दूं पहले एक, शायद समरी के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको बोला एक थी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि जा रही है कितनी? 1125 घंटे पे कितना? 100 रुपए, यहां तक सही है। एक केस क्या है इसके बाद? ओवर टाइम का प्रीमियम। ओवर टाइम का प्रीमियम कितना कितना था वो भी लिख लें एक बार हम, कितना कितना प्रीमियम है? ये रहा 100 घंटों पे 75, 25 घंटों पे 125, यही है ना। 100 घंटों पे 75 रुपए गया, 75 रुपए था ये, 100 आवर्स है, और 25 घंटों पे कितना गया? 125, ये ओवर टाइम का प्रीमियम है, यहां तक सही है। सबसे पहले समझना, अगर कस्टमर रेडी था कि भैया आप काम कराओ हम दे देंगे पैसे, तो ये जो भी पैसा है सारा कहां गया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है ना। अगर फैक्ट्री इरेगुलरली काम कर रही है, मतलब इरेगुलरली ओवर टाइम हो रहे हैं, रेगुलरली नहीं हो रहे, नॉर्मल फीचर नहीं, इरेगुलरली हो रहे हैं, तो इस वाले को कहां लेके जाओगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको कहां लेके जाओगे? उस जॉब का पर्टिकुलर ओवरहेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लास्ट केस और नॉर्मल, अगर फैक्ट्री रेगुलरली काम कर रही है तो मेरे को ऊपर का कुछ देखना ही नहीं है, मैं तो बोलूंगा भाई टोटल 1125 घंटे काम हुआ, और सीधा मैं ले लूंगा एवरेज रेट। इस एवरेज रेट को बोला क्या जाता है? इन्फ्लेटेड। बताओ इसे इन्फ्लेटेड क्यों बोला जाएगा? क्योंकि नॉर्मल रेट 100 था, ये 100 के बदले कितना आया था? 100, और ये सारा पैसा कहां चले जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। 117 कैसे आया? प्रीवियसली कितनी वेजेस आपने टोटल दी थी और प्रीवियसली कितने टोटल आवर्स थे आपके, डिवाइड करके आपने यहां से रेट निकाला, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सी जॉब कैसे काम कर रही है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? आप इसका आंसर देखोगे, छोटा सा आंसर है, बट पेपर में 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। तीनों केस क्लियर हुए? बताओ कोई डाउट है तो? ये समरी के अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो डाउट बताओ, ये क्लियर है। और इस पूरे क्वेश्चन को समझने से पहले ना आपको एक बात समझनी जरूरी है कि अगर रेट 175 है तो उसके दो टुकड़े थे, 100 नॉर्मल था, 75 ओवर टाइम प्रीमियम था। अगर रेट 225 है तो उसके भी दो टुकड़े हैं, 100 अलग है और 125 आपका अलग है। ये तो नॉर्मल वेजेस है ना भाई, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। बात तो सारी सारी किसके बारे में हो रही थी? बस इसके बारे में।